तो आज जिस कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो कॉम्बिनेशन है शनि राहु का कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को उठाने का जो मेरा पर्पस था, वो ये था कि बहुत सारे लोग अपने करियर के विषय में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और पिछली वीडियो जो हमने करियर के बारे में बताई थी, वो कॉम्बिनेशंस के बिना अधूरी है। जब तक हम शनि की बात ना करें, तो करियर अधूरा ही है और उसमें जो सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन जो लोगों को लगता है, वो है शनि राहु और शनि केतु का कॉम्बिनेशन। तो केतु के विषय में तो मैं काफ़ी सारी बातें कर चुका हूँ, राहु के विषय में रह रही थी। तो राहु के विषय में शनि राहु कॉम्बिनेशन के बारे में अपन आज बात करते हैं। शनि कैरियर है, सबको पता है कि शनि से कैरियर देखते हैं, शनि आपका कर्म है, शनि मेहनत को रिप्रेजेंट करता है, शनि लेबर को रिप्रेजेंट करता है, शनि न्याय को रिप्रेजेंट करता है, शनि कर्म को रिप्रेजेंट करता है। वहीं राहु राहु भ्रम को रिप्रेजेंट करता है, राहु एक्सप्लोजन को रिप्रेजेंट करता है, राहु माया को रिप्रेजेंट करता है, राहु अन्याय को रिप्रेजेंट करता है, अनीति को रिप्रेजेंट करता है, दुराचार को रिप्रेजेंट करता है, बाधाओं को रिप्रेजेंट करता है, जो ठीक है, और भ्रम को, कंफ्यूजन को, इस चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में, अगर आपके लग्न चार्ट में शनि राहु अगर एक ही भाव में बैठे हुए हैं, एक ही हाउस में बैठे हुए हैं, एक ही खाने में बैठे हुए हैं, या फिर शनि राहु एक दूसरे के ट्राइन में बैठे हुए हैं, तो कहा जाएगा कि आपकी कुंडली में शनि और राहु की एनर्जियां मिल रही हैं या शनि राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है। और ऐसे में जो आपका कैरियर है, वो बहुत अव्यवस्थित होगा, क्योंकि राहु ना अव्यवस्था भी है, राहु भ्रम है। तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा ये लगता रहता है कि मेरा जो कैरियर है वो सेटल्ड नहीं है, चाहे हो भी तब भी इन्हें ऐसा लगता रहता है, या इनको कैरियर में ना कंफ्यूजन बना रहता है। आप देखो, गोचर में भी अगर आपके अ, शनि के ऊपर से राहु का गोचर हो जाए, जिस भाव में शनि बैठे हुए हैं उसके ऊपर से राहु का गोचर हो जाए, वो उस भाव में, उस राशि में राहु आ जाएं, तब भी ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी जॉब आज चली जाएगी, मेरी जॉब कल चली जाएगी, जॉब में स्थितियां ठीक नहीं है, जॉब में प्रॉब्लम चल रही है, मुझे कुछ कैरियर में बदलाव करना चाहिए। ऐसे लोगों को लगता रहता है कि भाई मजा नहीं आ रहा, कुछ कैरियर में चेंज करते हैं, इस फील्ड में अब ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, इस फील्ड में अब ज़्यादा पैसा नहीं है, मुझे कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा, ऐसा कर करके वो चलते हुए कैरियर को छोड़ देते हैं। भ्रम की स्थिति बना देता राहु कैरियर में। तो पहली चीज तो ये, राहु ऑब्स्टिकल्स का भी कारक है। ऑब्स्टिकल्स मतलब बाधाएं, बाधाएं मतलब अनसेटलमेंट इन द कैरियर। तो ऐसे लोगों को बार बार इनके कैरियर में अनसेटलमेंट आता रहता है, ग्रोथ में रुकावट आती रहती है, ग्रोथ नहीं हो पाती है। और जो है, क्योंकि उसको बाधाएं देनी है राहु को ना कैरियर में, शनि के साथ क्यों अगर वो है, तो उसको कैरियर में बाधाएं देनी है, तो इनको ना कैरियर में मजा नहीं आएगा। हर 2-3 साल बाद लगेगा नहीं, इस फील्ड में कुछ नहीं है, किसी और चीज की तैयारी करते हैं, किसी और चीज में काम करते हैं। ये चीज हो सकती है नेगेटिव वे में अगर हम देखें, ठीक है। पॉजिटिव वे में अगर हम देखें, तो शनि राहु वालों को, क्योंकि राहु जो है रिसर्च है, राहु बहुत ज्यादा डीप रिसर्च को भी फोकस करता है ना, राहु ऑकल्ट को भी फोकस करता है। तो ऐसे लोग ना खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। राहु बुध का मित्र भी है, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में ये मित्र शत्रु का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने कई वीडियोस में बोला है कि जो जिसके मित्र हैं, वो नेचुरल रूप से, बाय डिफॉल्ट, उसके कारक तत्वों को की वृद्धि करते हैं। तो राहु को अगर समझना है, तो आप राहु को ऐसा भी बोल सकते हैं कि राहु अगर एक्टिवेट होगा, तो वो ना खोजी प्रवृत्ति का है, ठीक है। खोजी प्रवृत्ति इन द सेंस कि वो ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करता। और राहु की कहानी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि राहु अपने जो पिता हैं, उनसे बड़ा अनसेटिस्फाइड था। जैसे राहु की जो पौराणिक कथाएं मैंने अध्ययन की हैं, मैंने पढ़ी हैं, उसमें कुछ इस तरीके का निष्कर्ष निकल के आता है कि जो राहु था,
या राहु से रिलेटेड जो देवता हमारे यहाँ पर पूजे जाते हैं, जैसे कि भैरव की उत्पत्ति की कथाएं पढ़ लो आप, या राहु को भी जो पुराणों में बताया गया है, सिंहिका गर्भ संभूतम, ठीक है। और ऋषि पुत्र थे वो, लेकिन ऋषि पुत्र होने के बाद भी अपने ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करते थे, अपने पिता से हमेशा विरोध रखते थे। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव बात भी है कि पिता से जरूर वो विरोध रखते हैं, ठीक है। और राहु सूर्य के दुश्मन है, पिता का कारक सूर्य है ना, तो राहु सूर्य के नेचुरल दुश्मन है, ठीक है। तो जहां भी राहु एक्टिवेट होंगे वहां सूर्य की को वीक करने की कोशिश करेंगे। उसमें जो सूर्य है, उस क्षण में, उस चीज में जो सूर्य है, उसकी जो आत्मा है उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। भ्रम तो आत्मा को खत्म ही कर देता है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि राहु सूर्य के जरूर दुश्मन है, लेकिन उन कथाओं में ऐसा भी आता है कि राहु का जो ये स्वभाव है, ये अपने पिता के बदले की वजह से बना। मतलब कहानी कुछ ऐसी है कि उनके पिता के साथ अन्याय हुआ, और उस अन्याय का बदला लेने के लिए, क्योंकि उसके जो फादर थे, देखो, अब आप समाज में अगर आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे ना, तो आप ये देखोगे कि वो व्यक्ति जिन्होंने समाज में बड़े बड़े ट्रेडिशंस तोड़े हैं, जिन्होंने समाज में कोई रूल फॉलो नहीं करा, उसके पीछे ट्रिगर पॉइंट क्या था, वो कहानी स्टार्ट कहां से हुई। तो उसके पीछे आप ट्रिगर पॉइंट दो तीन चीजों को ही देखोगे, जो बहुत ज्यादा, जैसे जिसे हम कहते हैं ना अपने पिता का बदला लेना। तो राहु की जो आज राहु आपको दिखाई देते हैं कि वो किसी भी तरीके के ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते, किसी देवता को नहीं मानते, किसी धर्म को नहीं मानते, और मानते ही नहीं, उसका उल्टा भी करते हैं। मतलब अगर धर्म कहता है ऐसे चलो, तो वो ऐसे नहीं जाएंगे, सीधे नहीं जाएंगे, वो उल्टा जाएंगे, बिल्कुल अपोजिट करते हैं, ठीक है। वो उसकी जो टेंडेंसी है, वो पौराणिक कथाएं ऐसा कहती हैं कि राहु जो उसके फादर थे, वो बहुत ज्यादा ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, ऋषि थे, सारे देवताओं को फॉलो करते थे, लेकिन विष्णु जी ने उनके पिता के साथ अन्याय किया, उनके पिता को धोखा दिया, जिसकी वजह से राहु में ये टेंडेंसी, देवताओं के विरोध करने की जो टेंडेंसी है, वो राहु में वहां से उत्पन्न हुई। और राहु ने फिर अपनी सभा लगाई, और राहु ने बोला कि अब मैं इन देवताओं को बताऊंगा। और उन्होंने बहुत हद तक उन देवताओं को पे के जो तत्व हैं या देवताओं की जो शक्तियां हैं, उनको खत्म करने का कार्य किया। लेकिन वो जो स्टिमुलस था, वो जो इवेंट था, वो था उसके पिता का बदला, ठीक है। तो राहु से प्रभावित जो व्यक्ति होता है, वो अपने पिता का कहना नहीं मानता, लेकिन वो पिता को प्रॉब्लम में भी नहीं देख सकता। या ऐसी कहानी होती है कि राहु से प्रभावित, जैसे सूर्य राहु के मैंने काफी केसेस देखे, तो सूर्य राहु में जो व्यक्ति है, वो अपने पिता का कहना नहीं मानेगा, पिता का हमेशा अपोज करेगा। लेकिन वो क्यों करेगा? क्योंकि जो उसके फादर हैं, वो कुछ चीजों पर फिक्स है। राहु फिक्स होने को मना करता है, वो कुछ ट्रेडिशन पर फिक्स है कि नहीं नहीं, सब कुछ यही होते हैं, नहीं नहीं, ट्रेडिशन ही सब कुछ है। लेकिन राहु कहता है कि नहीं, हमें दुनिया के साथ बदलना चाहिए, 21वीं सदी आ गई है, हमें 21वीं सदी के साथ चलना चाहिए। लेकिन उसके पिता वहीं पर अपने कुछ सिद्धांतों पर फिक्स हो जाते हैं, अपने कुछ सिद्धांतों पर जड़ हो जाते हैं, और जिसका राहु विरोध करता है, और जिसके विरोध के कारण वो पिता का विरोध करने लगता है, ठीक है। तो राहु की कहानी कुछ ऐसी होती है। तो राहु को आप बुरा ग्रह नहीं मान सकते हो, कि अगर आप राहु को देखोगे ना, तो राहु अंदर से बहुत पॉजिटिविटी के कारक है। आप देखो ना, आजकल का जो युग है, वो तो पूरी तरीके से राहु के प्रभाव में है। टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, नई चीजों के प्रति हमारा खुले विचार, खुली अप्रोच राहु को शो करती है। अगर हम नई चीजों के प्रति खुल नहीं सकते, ठीक है, तो राहु को हम जान ही नहीं सकते। क्योंकि भ्रम या धुएं में घुसने के लिए या उसको हटाने के लिए आपको उसके अंदर जाना पड़ता है, और कुछ जो मान्यताएं हैं, कुछ जो भ्रम हैं, उनको अपने दिमाग में से निकालना पड़ता है।
तभी आप उसमें अंदर घुस सकते हो और उसका सफाया कर सकते हो। ठीक है? तो अगर शनि राहु आपके प्रोफेशन में आ रहे हैं या शनि राहु का कॉम्बिनेशन आपके हॉरोस्कोप में बन रहा है, तो राहु जो है आपको खोजी प्रवृत्ति दे सकते हैं। राहु आपको अपने ट्रेडिशन, जो समाज के फिक्स्ड उसूल है कि भाई यही करना है, यही होना चाहिए, ऐसे ही समाज चलता है, उसको तोड़ने की शक्ति आपको दे सकते हैं। नई किसी इन्वेंशन, नई किसी खोज जो समाज के लिए अच्छी हो या बुरी हो उसको छोड़ दो, लेकिन नई खोज आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग, बड़े जो वैज्ञानिक हैं आप देखोगे, शनि राहु कॉम्बिनेशन में बहुत बड़े-बड़े वैज्ञानिक होते हैं। आपकी बुद्धि को वो हमेशा चलायमान रखता है। राहु राहु बुध राहु का जो कॉम्बिनेशन है, अगर राहु पॉजिटिव हो तो आपकी मल्टीटास्किंग देते हैं। बुद्धि को इतना विकास देते हैं, और वही बुद्धि का विकास अगर शनि के साथ जुड़ जाए, तो आपका जो कैरियर है उस बुद्धि के विकास पे डिपेंड हो जाएगा। तो इट मीन्स कि वो जो व्यक्ति है, वो एक खोजी प्रवृत्ति का, एक साइंटिफिक विचारधारा का व्यक्ति हो जाएगा और पुराने ट्रेडिशंस को नहीं मानेगा। तो फिर नई चीज़ों पे विश्वास करेगा, साइंटिफिक चीज़ों पे विश्वास करेगा। जिसे तथाकथित साइंटिफिक, वैसे तो हम भी ट्रेडिशन को ही मानते हैं और साइंस भी, मतलब क्या कहना चाहिए, जो राहु की साइंस है ना, वो अब वो 10 साल बाद चाहे वो झूठी प्रूफ हो जाए, लेकिन आज की दुनिया जिसे वो कहता है ना, कि आज की दुनिया जो चल रही है उस चीज के साथ चलो। आज अगर दुनिया ऐसे कपड़े पहन रही है तो तुम भी वैसे ही पहनो, दैट्स कॉल्ड राहु। ठीक है? अब वो किसी लोग के लिए, किसी जनमानस के लिए वो गलत हो सकता है, ठीक है, लेकिन राहु के लिए वो सही है। तो राहु ऐसी अप्रोच आपके कैरियर में दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि राहु आपके कैरियर में आपको बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना सकता है, बहुत खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति बना सकता है। और इवन मैंने तो ऐसे लोगों को एस्ट्रोलॉजर भी देखा है। आप एक बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनकी कुंडली में शनि राहु लग्न में बैठे हुए हैं, ठीक है? शनि राहु लग्न में बैठ के आपको खोजी दिमाग को जो है बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बनाता है। वो किसी ट्रेडिशन को फ़ॉलो नहीं करता, वो व्यक्ति जो है किसी ट्रेडिशन को फ़ॉलो नहीं करता, इवन किसी धर्म को फ़ॉलो नहीं करता, इवन वो धार्मिक भी नहीं है, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो खोज का विज्ञान है, ठीक है? एस्ट्रोलॉजी जो है वो मान्यताओं पे विश्वास नहीं करती कि भई आपको ये नहीं करना चाहिए, आप सीखो ना। अगर आपके लिए वो काम कर रहा है तो आप करो, नहीं कर रहा तो मत करो। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर शनि राहु कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है, तो आप एक अच्छे खोजी प्रवृत्ति के व्यक्ति हो सकते हैं, और वो खोज आप साइंटिफिक मापदंडों पे कर सकते हैं। देखो, राहु टेक्नोलॉजी को, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिनके शनि राहु अच्छे होते हैं या जिनका राहु अच्छा होता है, उनके पास लेटेस्ट गैजेट्स हमेशा मिलते हैं। वो जल्दी से, जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, वो उनके पास आ जाती है। जैसे ही कोई नया गैजेट आता है, वो उनके पास आ जाता है। तो राहु जिनका अच्छा है, तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से प्यार करते हैं, या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में सहयोग करते हैं। ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति जो कि पूरी तरीके से किसी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में, जिनका कैरियर किसी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में, मतलब ऐसे लोग इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। और इंजीनियरिंग के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है, अगर ऐसा व्यक्ति इंजीनियर है और विदेश चला जाए, ठीक है, विदेश इन द सेंस कि राहु फॉरेन है, तो उनका जो शनि कैरियर है, तो इनका कैरियर फॉरेन में बहुत अच्छा सेटल्ड होता है। बहुत अच्छे से अपने कैरियर को ये फॉरेन में बना सकते हैं, बहुत बड़ा नाम कर सकते हैं, बहुत डेवलपमेंट कर सकते हैं। कब? जब ये विदेश में चले जाएं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति अपने कैरेक्टर्स में, अब देखो इस कॉम्बिनेशन को आप नेगेटिव कैसे कर सकते हो, कि आप ना थोड़े से आप थोड़े से क्या करो कि शक्की प्रवृत्ति के हो जाओ। देखो, ये आप पे डिपेंड करता है। अब एस्ट्रोलॉजी जो कहती है ना, एस्ट्रोलॉजी पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करती है। अगर किसी कॉम्बिनेशन के पोटेंशियल को, जैसे शनि राहु का ही कॉम्बिनेशन है, अगर इसके पोटेंशियल को आप पॉजिटिवली यूज करना चाहते हो, तो ये आपको बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना सकता है। और इसी कॉम्बिनेशन को अगर आप नेगेटिवली यूज कर सकते हो, तो आप अपने कैरियर में पूरी तरीके से भ्रमित रह सकते हो। आप
जो है तांत्रिकों के चक्कर में पड़ सकते हो, जादूगरों के चक्कर में पड़ सकते हो, मनोवैज्ञानिकों के चक्कर में, जो भ्रमित करने वाले लोग हैं, उनके चक्कर में आप पड़ सकते हो और अपने करियर को पूरी तरीके से भ्रमित कर सकते हो। ठीक है? वो डिपेंड करता है आप पे। ठीक है? एस्ट्रोलॉजी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई जादू है कि आप वो उसमें हर चीज़ फिक्स्ड है। नहीं, कोई भी कॉम्बिनेशन है उसका कुछ पोटेंशियल है और पोटेंशियल पॉजिटिव भी है कि हाई पोटेंशियल अगर उसको पॉजिटिवली चार्ज किया जाए तो कितना ज़्यादा ऊपर जा सकता है और उसको नेगेटिवली चार्ज किया जाए तो कितना ज़्यादा नीचे जा सकता है। दैट्स कॉल्ड द एस्ट्रोलॉजी। कोई ऐसी जादूगरी नहीं है एस्ट्रोलॉजी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके चार्ट में शनि राहु का कॉम्बिनेशन है तो आप एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक हो सकते हो, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हो, बहुत बहुत अच्छे इंजीनियर हो सकते हो, आपका कैरियर विदेश में बन सकता है। ठीक है? आपका कैरियर डीप रिसर्च में बन सकता है, आपका कैरियर ऑकल्ट में भी हो सकता है। ठीक है? आपका कैरियर जो है जो लड़ाई झगड़े जैसे कि राहु क्या करते हैं ना, राहु दिखावा है। देखो अगर राहु को नेगेटिवली चार्ज करना है तो ऐसे लोग ना दिखावा बहुत कर सकते हैं, जैसे लाइक इनका जो कैरियर है वो उसमें भी हो सकता है, लाइक जैसे कैमरा, जिसे हम सोशल मीडिया की लाइफ कहते हैं, जिसे हम दिखावे की लाइफ कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिनेमा की लाइफ कहते हैं, क्योंकि राहु कैमरे को, सिनेमा को, दिखावे को, इन सबको भी रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि ऐसे लोग किसी तरीके के किसी तरीके के आर्टिस्ट हों जो कि किसी तरीके के सिनेमा, किसी तरीके के कैमरे, किसी तरीके के दिखावे से जुड़ के अपने प्रोफेशन को बनाएँ। ठीक है? ऐसे व्यक्ति, कहने का मतलब ये है कि ऐसे में अब शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन है, तो पॉजिटिव बातें मैं बता रहा हूँ इसकी कि पॉजिटिवली आप अ, उम, सिनेमा से जुड़ के काम कर सकते हैं। ठीक है? तो पहला काम ये हो गया कि आप इंजीनियर अच्छे हो सकते हो, आप विदेश में बहुत अच्छा करियर बना सकते हो क्योंकि राहु फ़ॉरेन है, ठीक है? आप सिनेमा से जुड़ के काम कर सकते हो। तीसरी बात और मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे व्यक्ति लड़ाई-झगड़े, क्योंकि अ, राहु लड़ाई-झगड़ों को भी रिप्रेज़ेंट करता है, राहु राहु विवाद है एक्चुअली, तो विवाद से पैसा कमा सकते हैं। अब विवाद से पैसा कौन कमाता है, लाइक जैसे वकील होते हैं, जज होते हैं, ठीक है? या और किसी तरीके के व्यक्ति जो वो लड़ाई झगड़ा कराने वाले होते हैं कि 2 को लड़वा दो फिर पैसा कमा लो, ठीक है? पुलिस वालों के चार्ट में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है? लेकिन उसके लिए देखना पड़ेगा कि मंगल स्ट्रॉन्ग है या नहीं, तो या सूर्य स्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो कैरियर है वो विवादों से चल सकता है या आपका कैरियर में विवाद हो सकते हैं, ठीक है? ऐसे लोगों पे बहुत जल्दी कोर्ट केस हो जाते हैं। या ऐसे लोग कोर्ट केस से जुड़े हुए रह सकते हैं, कि राहु कोर्ट कचहरी भी है ना, राहु कोर्ट कचहरी भी कराता है। तो ऐसे लोग अच्छे जज, अच्छे वकील या ऐसे लोगों के कैरियर विवादित भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आप पर। अगर आप अपनी समझदारी से काम लेंगे, तो हो सकता है कि आप अच्छे वकील बन जाएँ। और वहीं अगर आप इसी कॉम्बिनेशन को नेगेटिवली चार्ज करते हो, तो हो सकता है कि आपके करियर में बहुत सारे विवाद जुड़ जाएँ, आपके करियर में बहुत सारी कोर्ट कचहरी जुड़ जाए। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करेंगी आप पर कि आप किस तरीके से उस करियर को बनाते हो, या पूरे हॉरोस्कोप पर, कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि भई शनि राहु का कॉम्बिनेशन है और बुध भी खराब हो गया, मंगल भी वहाँ पर नेगेटिवली काम कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि बुद्धि साथ नहीं देगी और लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो जाओगे। तो वहीं पर ये जो कॉम्बिनेशन है, ये आपको कोर्ट कचहरी करा देगा। लेकिन अगर शनि राहु का कॉम्बिनेशन है, सूर्य मंगल भी स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं, बुध भी आपके फेवर में है, तो ऐसे व्यक्ति क्या होंगे कि बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, वैज्ञानिक बुद्धि के हो सकते हैं, करियर में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं इनमें से किसी भी फील्ड में, न्याय में, कोर्ट कचहरी में, ठीक है, विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, किसी भी फील्ड में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि आपका ओवरऑल हॉरोस्कोप क्या कहना चाहता है। ओवरऑल हॉरोस्कोप क्या बताना चाहता है, उस पे डिपेंड करेगा। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि ये अगर शनि राहु का कॉम्बिनेशन है, तो आपके हॉरोस्कोप में ये पोटेंशियल है कि आपका जो कैरियर है, उसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व रहेंगी। अब वो पॉजिटिव वे में रहें या वो नेगेटिव वे में रहें, बट ये इन्वॉल्व रहेंगी।
ठीक है? ऐसे लोग ढोंगी भी हो सकते हैं। ऐसे लोग जो जो होते हैं ना कि भ्रमित करके पैसा कमाने वाले भी हो सकते हैं, जो आपको रास्ते में मिलते हैं और ऐसे हाथ फेरते हैं और 100 का नोट आप उनके हाथ पे रख देते हो, ठीक है? ऐसे ऐसे लोग भी हो सकते हैं या ऐसे लोग जो सोशल मीडिया का दिखावा करके या अपने पहनावे से आपको भ्रमित करें, अपने दिखावे से आपको भ्रमित करें, वीडियोज़ बना के आपको भ्रमित करें, किसी तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपको भ्रमित करें और भ्रमित करके आपसे कमाएँ। क्योंकि राहु भ्रम का कारक है और शनि कैरियर है, तो ऐसे लोगों का कैरियर ढोंगी लोग, जादूगर लोग जो हिप्नोटाइज़ करके लोगों से कुछ काम निकलवाते हैं, ऐसे लोग भी शनि-राहु कॉम्बिनेशन में ही आते हैं। ठीक है? तो वो डिपेंड अब उसमें भी जैसे बहुत सारे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भई एक तो वो हो गए कि जो जैसे वो नागा साधु या इस तरीके के जो पूरे चेहरे पे भस्म लगा के आजकल आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया पे उनको उनका नाम भी उनका गलत होता है, उनको राम जी के कितने भाई थे ये भी नहीं पता होता, उनको गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा भी नहीं पता होती और सड़क पे घूम रहे होते हैं। ठीक है? अपने पूरे शरीर पे भस्म लगाकर, त्रिपुंड लगाकर, जटाएँ धारण करके। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? तो वो लोग अपने करियर में भ्रम क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग अपने करियर में दिखावा क्रिएट कर रहे हैं और वो भी नेगेटिवली, ठीक है? तो उससे वो कितना पैसा कमा लेंगे। लेकिन इसी चीज़ को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो इसी दिखावे को पॉज़िटिवली करते हैं और इसी दिखावे को अगर वो पॉज़िटिवली करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर देते हैं उस चीज़ में। ठीक है? और टेक्नोलॉजी और पॉज़िटिवनेस का यूज़ करके वो बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में शनि-राहु कॉम्बिनेशन है, आप उसको कैसे यूज़ करेंगे। कोई भी कॉम्बिनेशन ना तो बहुत अच्छा होता है, ना ही बहुत खराब होता है, वो डिपेंड करता है आप उसको यूटिलाइज़ कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि भई मेरी तो ये महादशा चल रही है और मेरे पे तो कुछ भी नहीं आ रहा, मेरे मेरे में तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो भाई आप उसके अकॉर्डिंग काम भी तो नहीं कर रहे हो, उस महादशा को, उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करना तो आपका काम है ना। गॉड आपको वो एनर्जी दे रहा है, भगवान आपको वो एनर्जी दे रहा है, लेकिन आप उसको अगर यूटिलाइज़ नहीं करोगे, उसको पॉज़िटिवली यूज़ नहीं करोगे, उसको उसको एक गेन के लिए यूज़ नहीं करोगे, तो वो आपको नेगेटिविटी ही देगी या नहीं देगी, कुछ भी नहीं देगी। ठीक है? वो तो डिपेंड आप पे करेगा ना, आपको क्या चाहिए, किस तरीके से आपको उसको यूज़ करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि शनि-राहु का कॉम्बिनेशन जिसको आप बहुत खराब कॉम्बिनेशन मानते हो, वो एक्चुअली खराब कॉम्बिनेशन नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको यूज़ करना चाहते हो, ठीक है? आप उसको बहुत अच्छे से भी यूज़ कर सकते हो और बहुत बुरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और शनि-राहु कॉम्बिनेशन में एक चीज़ और है कि ऐसे लोग ना दिखने में जो होते हैं या अपने प्रोफ़ेशन में अगर वो दिखावा ऐड ना करें, जैसे बहुत सारे लोग हैं कि उनको क्या लगता है कि भई अगर हम गाड़ी से चलेंगे, अगर हमारे पास 1 डेढ़ लाख का फ़ोन होगा, तो हमारे पास ज़्यादा क्लाइंट आएँगे, ठीक है? तो शनि-राहु वाले ऐसे लोग होते हैं जिनके जिनके चार्ट में शनि-राहु कॉम्बिनेशन है, उनको दिखावा करना पड़ता है, अपनी किसी भी फ़ील्ड में हो वो, लेकिन उनको दिखावा करना पड़ता है अगर वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट गाड़ियाँ, लेटेस्ट दिखावा, लेटेस्ट कपड़े अगर वो यूज़ करें, तो वो शनि-राहु कॉम्बिनेशन से पॉज़िटिव रिज़ल्ट गेन कर सकते हैं, ठीक है? और बहुत सारे शनि-राहु के लोग मैंने ऐसे देखे कि शनि-राहु कॉम्बिनेशन में एक चीज़ और होती है कि अगर राहु नेगेटिवली चार्ज हो, तो ऐसे लोग नहाते-धोते नहीं हैं। ऐसे लोग 4-4 5-5 दिन मुँह भी नहीं धोएँगे, जैसे कि जो आपने देखा होगा जो साइंटिस्ट टाइप के लोग होते हैं, जो रिसर्चर्स टाइप के लोग होते हैं, जिनका शनि-राहु राहु बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, तो राहु शनि-राहु में भी ना ये चीज़ है कि भई आप अगर उसे एक्टिवेट कर रहे हो, तो किस चीज़ को कितना एक्टिवेट करना है, वो भी आपको डिपेंड करेगा। अगर आप पूरी तरीके से राहु को ही इम्प्रूव करते चले जाओ और शनि को इम्प्रूव ही ना करो, तो वो आपको एक टाइप का ऐसा बना देगा लाइक कि आप जो है नहाओगे धोओगे नहीं, बाल नहीं काढ़ोगे। शनि राहु वाले ना या राहु का प्रभाव जिनकी पर्सनैलिटी पे होता है, वो जनरली बाल काढ़ने का शौक नहीं रखते हैं। वो बाल नहीं संवारते, वो चेहरा नहीं धोते, ठीक है? और उसके लिए वो लॉजिक देते हैं कि भई शेरों के कहीं मुँह धुलते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि वो उसके लिए लॉजिक भी तैयार कर लेते हैं। तो वो डिपेंड करेगा आप पर।
ठीक है? लेकिन उस केस में क्या होगा कि अगर आप राहु को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करोगे तो राहु कन्फ्यूज़न को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो हमें राहु को यूज़ तो करना है लेकिन पॉज़िटिवली और एक कंट्रोल्ड वे में यूज़ करना है। अगर आप उसे अनकंट्रोल्ड वे में यूज़ करोगे तो वही कॉम्बिनेशन आपके लिए घातक भी हो सकता है। तो शनि राहु वालों को मैं ये सलाह देता हूँ कि उनको अपनी पर्सनैलिटी पर वर्क करना चाहिए क्योंकि दिखावा ही पॉज़िटिव वे में दिखावा ही उनके करियर को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है? अगर वो अपनी पर्सनैलिटी पे मतलब किसी भी तरीके के कपड़े पहन लेना, किस बाल ना काटना, ऐसे ही बाहर निकल जाना, ऐसे ही अपने वर्क प्लेस पे चले जाना, बिना नहाए-धोए अपने वर्क प्लेस पे चले जाना, अगर आप ऐसी टेंडेंसी रखते हो, तो इस शनि-राहु का कॉम्बिनेशन आपके करियर में ऑब्स्टिकल्स दे सकता है, आपके करियर में रुकावट दे सकता है, आपके करियर में प्रॉब्लम्स दे सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आप दिखावा इन्वॉल्व कर देते हो मीन्स अच्छा परफ्यूम लगाना, अच्छे से नहा धो के, सेंट लगा के, कपड़े पहन के, बाल धो के और अच्छा-सा 1 डेढ़ लाख का मोबाइल लेके और बड़ी-सी गाड़ी लेके अगर आप जाओगे, चाहे कुछ ना करते हो, ठीक है? लेकिन फिर भी आपके पास पैसा आएगा, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है कि आप और कर्म तो करना ही पड़ेगा, है ना? कर्म तो करनी शनि को वहाँ पे इन्वॉल्व रखना पड़ेगा। अगर आप शनि इन्वॉल्व नहीं रखोगे, भई अच्छी-सी गाड़ी लेके गेड़ी मारने जाओगे, तो वो कैरियर नहीं है। ठीक है? तो वहाँ पर आपको अपने वर्क प्लेस पर मीन्स कैरियर में एक पॉज़िटिव राहु इन्वॉल्व कर देना है। तो आपका जो कैरियर है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर जाएगा। ऑब्स्टिकल्स खत्म हो जाएँगे, रुकावटें खत्म हो जाएँगी, भ्रम खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा और आप अपने कैरियर में देखो राहु जो है वो भ्रम भी देता है, डर भी देखता है और कोर्ट कचहरी भी देता है और शत्रुओं पर विजय भी राहु ही देता है। ठीक है? ऐसा व्यक्ति जो अपने करियर में बहुत ऊँचाइयों पे जाना चाहता है, जिसमें उसके कोई शत्रु ही ना हो, ऐसे में भी राहु स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अगर आप राहु को इतने पॉज़िटिव वे में यूज़ करते हो, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारे माननीय नेताजी हैं, आजकल जो काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं, तो उन्होंने क्या करा कि अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। उनका दिखने का जो तरीका है, उनका जो चलने का तरीका है, उनका जो बोलने का तरीका, उनके चेहरे पे जो आभा है, इवन इतने 74-75 इयर्स की एज में भी उनके चेहरे पे जो चमक है, ठीक है? तो बिना मेहनत के तो आई नहीं है। चेहरे पे मेहनत करते होंगे ना वो अपने, तो इसी वजह से वो अनबीटेबल है अपने करियर में। अगर आप राहु को पॉजिटिवली बहुत ज़्यादा चार्ज कर दो तो अपने करियर में आप अनबीटेबल हो जाओगे। लेकिन राहु को अगर नेगेटिवली चार्ज कर दो तो आपके करियर में ऑब्स्टिकल्स ही ऑब्स्टिकल आ जाएँगे। रुकावटें ही रुकावटें आ जाएँगी। तो राहु रुकावट का भी कारक है और राहु विजय का भी कारक है। ठीक है? तो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप एक प्लानिंग के थ्रू और देखो हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गया कि राहु प्लानिंग का कारक है क्योंकि बुध का दोस्त है ना और बुध का दोस्त है तो बुध तो बुद्धि है और राहु उसको जो एक देता है ना कि एक प्लानिंग देता है राहु। और देखो इस चीज़ को समझने के लिए आप बोलोगे कि सर कैसे प्लानिंग कैसे आ गई यहाँ पे अब? भाई कि राहु भ्रम है, ठीक है? शुरुआत भ्रम से होगी, लेकिन भ्रम की भी एक आप देखो पोटेंशियल देखो कि भ्रम मैक्सिमम क्या कर सकता है, तो भ्रम अगर आप अपने करियर में थोड़ा-सा क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश की टर्म मेरे को याद नहीं आ रही, लेकिन आप अपने करियर में थोड़ा-सा अगर सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, मतलब आप हल्का-सा डरते हैं, तो ही आप करियर में इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप पूरी तरीके से अपने करियर में ऐसे हो जाएँ कि भई मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता, पूरे निश्चिंत हो जाएँ, तो निश्चित रूप से आप हारेंगे। क्योंकि जब आप पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाते हैं, तब आप कार्य करना छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड भी होना ज़रूरी है और निरंतर काम करने के लिए। ठीक है? तो जब राहु भ्रम देता है, तो उस भ्रम को अगर आप पॉज़िटिवली लेते हैं कि भई हो सकता है शायद मेरी नौकरी चली जाए, तो मैं कुछ नया स्किल अपने अंदर ले आता हूँ या 4 नए कनेक्शन बना लेता हूँ, 4 नए दोस्तों को पकड़ लेता हूँ, 4 नए एचआर से बात कर लेता हूँ, तो वहाँ पर वो आपको काम करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है? लेकिन अगर आप निश्चिंत हो जाएँ कि भई ये मेरी नौकरी तो जा ही नहीं सकती, मेरे मैं जितना जानता हूँ कोई जानता ही नहीं है, तो वहाँ पे तो भाई हर एक को उससे जानने वाला ज़्यादा जानने वाला मिल ही जाता है। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर राहु को पॉज़िटिवली चार्ज कर सकते हो, तो राहु आपको अपने करियर में अनबीटेबल बना देगा। राहु आपको अपने करियर में जो आपकी प्लानिंग है,
वो कभी खराब नहीं हो सकती, वो कभी फेल नहीं हो सकती अगर राहु को आप पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हो। लेकिन इस चीज में प्लानिंग में लगता है टाइम और पैसा, ठीक है। और एक जो है आपको भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए, तो उसको राहु को आपको पॉजिटिवली चार्ज करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर राहु को आप पॉजिटिवली, ये शनि राहु के कॉम्बिनेशन को अगर आप पॉजिटिवली लेते हो तो आप अपने कैरियर में अनबीटेबल हो सकते हो। तो आप अपने कैरियर में बहुत बड़े साइंटिस्ट हो सकते हो, बहुत बड़ी खोजी प्रवृत्ति के हो सकते हो। आप अपने आप को पूरी तरीके से फैला सकते हो, कैमरे के थ्रू दिखा सकते हो, पूरे मतलब छा जाना। जैसे राहु का एक काम और है कि राहु छा जाता है, जैसे धुआँ है ना, पूरे में फैल जाता है और धुएँ में सिर्फ धुआँ ही दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता। तो आप पूरी तरीके से छा सकते हो अपने कैरियर में, लेकिन कब? जब आप उस कैरियर में उस राहु को पॉजिटिवली यूज़ कर पाओगे। विदेश में आपका कैरियर बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है? लेकिन कब? जब आप राहु को पॉज़िटिवली यूज़ करोगे। नकारात्मक रूप से राहु को यूज़ नहीं करना है। अब नकारात्मक रूप से राहु को यूज़ करना मैंने बता दिया कि भाई आपको भ्रम की स्थिति नहीं आने देनी है, और भ्रम आए भी तो उसको पॉज़िटिवली लेना है। आपको शरीर पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, दिखावा करना है थोड़ा बहुत, दिखावा बहुत ज़रूरी है कैरियर में, ठीक है? आपके सामने आने से पहले व्यक्ति को ऐसा लगना चाहिए कि भाई किससे बात कर रहा हूँ मैं? कहीं कुछ हो ही ना जाए मुझको। ठीक है? तो ऐसा दिखावा आपका होना चाहिए, ऐसी पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का अगर आप यूज़ करते हो तो ये शनि राहु के कॉम्बिनेशन से आप बहुत बेहतर लाभ उठा सकते हो, और ऐसा अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो आप इस शनि राहु के कॉम्बिनेशन की वजह से अपने करियर को पूरी तरीके से तबाह भी कर सकते हो। धन्यवाद।